हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मंडे का व्लॉग है ये। सावन सोमवार की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का व्लॉग डाल रही हूँ मैं। तो बस मन किया हरे रंग की साड़ी पहनने की, तो मैंने पहन लिया। मैंने कहा चलो साड़ी पहनते हैं। और सावन अभी जाने ही वाला है, 8-10 दिन में सावन चला जाएगा। रक्षाबंधन के बाद तो भादो लग जाएगा। तो बस ये पराठा बना लिया था मैंने, मंदिर से होके आ गई थी मैं। यहाँ पे जो बारिश का मौसम चल रहा है ना, उसमें तो इस टाइप से कुछ गरम गरम बना के खा लो और सुबह चाय मिल जाए। बस चाय पराठा एवरग्रीन है बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ऐसे मौसम में। और ये मैंने देखिए अस्तर का कपड़ा लिया है, एक ड्रेस बनाऊंगी अभी मैं, साड़ी का ही है वो भी। और जब भी जैसे आप कुछ अस्तर वाला सूट पहनना चाहते हैं ना, तो अस्तर ज़रूर आप लोग लीजिए, उसको धोइए, प्रेस करिए, फिर उसको बनवाइए। अदरवाइज़ क्या होगा, कलर निकल जाएगा ना, तो आपका जो मेन फैब्रिक है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़, श्रिंक होगा ना तो भी मतलब कपड़े में ना ऐसे सुकड़ो, मतलब ऐसे सुकड़ा सुकड़ा सा रहेगा कपड़ा, श्रिंक रहेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा बाद में जैसे आप धोएंगे उसको। तो इसलिए जब भी कुछ लाइनिंग वाला बनाना रहता है ना, तो धोती हूँ, फिर मैं उसको ज़रूर प्रेस भी कर लेती हूँ। और ये मैंने एक बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन डिश बना रही हूँ। करेला देखो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है ना, थोड़ा सा कड़वा कड़वा लगता ही है, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। और इसलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ। इसमें मैं तुअर दाल और नमक, हल्दी और करेला, बस एक ही करेला अच्छा मोटा बड़ा था, डाल दिया मैंने, और 2 मुट्ठी के करीब तुअर दाल डाल दिया बस। अब इसमें मैं विसिल दे दूँगी, 1 विसिल काफ़ी है। तो ये 2 चीज़ डाल दिया, हल्दी नमक। और टमाटर देखिए इसमें मैंने काट के 1 टमाटर भर डाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं इमली का पल्प भी डालूंगी इसलिए। और ये नारियल 2 ढक्कन दिख रहा है ना, 1 ढक्कन पूरा मैं डालूंगी इसमें, इतना चाहिए रहेगा। नारियल ज़्यादा डालेंगे ना तो अच्छा लगता है। अब इसमें कुछ मसाले हम लोग फ्रेश बनाएंगे, तो वही मैं अभी देखिए आपको शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें हींग डाल दिया, सौंफ डालिए, जीरा डालिए थोड़ा सा, उसके बाद खड़ा धनिया डालिए। ये 2 बार मैंने लिया है, पर ये 1 चम्मच के करीब है बस। तो बस इतना डालने के बाद खड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए, 1-2 जितना तीखा आपको खाना है। और जो नारियल मैंने दिखाया था बस वो डाल दीजिए, 1 ढक्कन के करीब है। तो मैंने इसको पीस में ही डाल दिया, बारीक कर नहीं पाई थी। और लास्ट में मैंने डाला है उड़द की दाल, थोड़ा सा 1 स्पून के करीब। और मीठी नीम की पत्तियाँ कुछ इसमें डाल दीजिए, कुछ लास्ट में बघार डाल मतलब लगाएंगे ना उसमें डालेंगे। तो मीठी नीम तो बहुत ही मस्ट है इसमें। और इसको ठंडा करके थोड़ा सा नमक मिला के मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए, इसका पानी डाल के पीस लीजिए। तो जितना पेस्ट हमको चाहिए बस उतना ही डालेंगे हम लोग, बाकी अगर 1 आध चम्मच बच गया तो रख देंगे, पर अच्छा डालिए भर के, अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैंने उबाल लिया था, उबालने के बाद उसी पेस्ट को इसमें पलट लिया है। और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा इसको खौला दूंगी। खौलाने के बाद इसमें जो पल्प है, 1 कटोरी के करीब लेके रखा है मैंने, थोड़ा सा पतला ही कर लिया था क्योंकि ये गाढ़ा है ना। तो इसमें मैंने अभी कुछ भी पानी वानी नहीं मिलाया है, डायरेक्ट मैं वो पल्प इसमें मिलाऊंगी तो अपने आप ही पतला हो जाएगा। और इमली का पानी जैसे मिला देंगे, उसके बाद भी इसको 5-10 मिनट पकाएंगे हम, 5 मिनट तो मान लीजिए। और खटाई अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा कम ही मिलाइए, 1 कटोरी की जगह आधा कटोरी मिलाइए। कटोरी क्या बहुत छोटी है, इसलिए आप लोग को लग रहा है बहुत सारा है, जबकि बहुत सारा नहीं है, ये 2 करछुल के करीब है बस। बस ये बन गया समझ लीजिए। उसके बाद मैंने शिमला मिर्च 4 रखे थे छोटे छोटे, और आलू मेरे पास बॉइल्ड भी रखे थे। तो मैं सोची चलो रखा हुआ है तो फटाफट इसके बीच में आलू भर के, जो हम लोग भरमा शिमला मिर्च बनाते हैं ना, वो भी मैंने बना लिया था। तो बस वो भी बन गया था। और साथ में ये तो मुझे बनाना ही था, इसको पावक का पिटला बोलते हैं साउथ में। पिटला मतलब इस टाइप से कुरमा जो बोलते हैं ना, करेले का कुरमा। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहती। और मेन टेस्ट तो अब आएगा क्योंकि इसमें हम बघार लगाएंगे, घी का लगाएंगे। तो 1 स्पून घी में मैंने राई डाल दिया है, उड़द की दाल डालूंगी, और मीठी नीम जो है ना वो थोड़ी सी बचा लिया था मैंने, बस वो डाल के इसमें ऊपर ही ऊपर से ऐसे फेर देंगे। फिर इसको मिक्स करके चावल के साथ आप खाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी हमारे यहाँ बहुत बनाती थी, अब मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये बनाया है घर में। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है नागपंचमी। नागपंचमी की आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नागपंचमी के दिन तवा नहीं चढ़ता है, क्योंकि रोटी नहीं बनती उस दिन, और चावल नहीं बनाते हैं और ना खाते हैं, और चाकू का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब सब्जियां वगैरह जो भी काटना है, चाकू आप मतलब यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा है। तो हमारे यहाँ पूड़ी बनती है और कड़ी बनती थी पहले, हमारी जब मदर इन लॉ रहती थी ना, तो इसी टाइप से हम लोग बनाते थे। या तो आलू की सब्जियां बना लो उबाल के, और हाथ से उसको फोड़ लो, और टमाटर वगैरह हाथ से आप फोड़ लो, मतलब काटना नहीं है कुछ भी। मिर्ची विर्ची, हरी मिर्ची आप हाथ से तोड़ लो। उपास वगैरह नहीं करते हम लोग, पर ये सब चीजें यूज नहीं करते। तो रोटी बनेगी नहीं, तवा नहीं चढ़ेगा, तो पूड़ी बनेगी। तो मतलब इस टाइप से दलिया वगैरह आप बना सकते हो, पर चावल नहीं खाते उस दिन।
चावल हम लोग में बोलते हैं कि सांप के दांत होते हैं, और जो तवा चढ़ते हैं ना तो वो उससे जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब सांप के मतलब पीठ जलती है रोटी अगर हम लोग खाएं तो तवा चढ़ा के। और चाकू से तो ये बोलते हैं जैसे सांप को हम लोग काट रहे हैं, ऐसा पाप लगता है। तो ये सब चीजें सोच सोच के हम लोग इतने सालों से, जो नहीं मानता उनके लिए कुछ नहीं है, जो मानता है और शुरू से जो चला आ रहा है उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा तो फॉलो नहीं करती हूँ, पर मदर इन लॉ जो जो चीजें करती थी वो सब मैं भी करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बोला कि बहुत सारा मत करो, क्योंकि अपने में तो बहुत सारे त्योहार है, बहुत सारी रीति रिवाज है, पर मैं जितना करती हूँ उतना ही तुम कर लो। मैंने भी कहा ठीक है। तो बस वैसे ही अब तीज आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, तीज भी करूंगी मैं। तो फिर उसके बाद ऋषि पंचमी है, वो करती हूँ मैं, और संतान साथ है वो भी करती हूँ। तो ऑल्टरनेट डेज में आता है ये सब। तीज आती है सबसे पहले, अगले दिन गणेश जी बैठते हैं, फिर अगले दिन ऋषि पंचमी, फिर एक दिन छोड़ के संतान साथ हैं। तो 3 मतलब जो उपवास है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता रहता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो शुरुआत हो रही है, रक्षाबंधन से सारे त्योहार शुरू हो जाएंगे, फिर नवरात्र, फिर दिवाली, बस ऐसे ही चलता रहेगा एक से अभी। हाँ, बीच में वो भी आएगा गणेश चतुर्थी, उससे पहले जन्माष्टमी, वो भी करते हैं। जन्माष्टमी में पूरा घर फास्ट करता है हमारे यहाँ। बच्चे जब छोटे थे ना तब से वो कर रहे हैं, तो अभी भी करते हैं। वो बेटा आया हुआ है ना तो वो भी करेगा हम लोग के साथ। तो ये नहीं कि पूरा खाली पेट रह के हम लोग उपवास करते हैं, ऐसा नहीं। दोनों टाइम हम लोग फलार करते हैं, सुबह भी फलार करेंगे, रात में भी फलार। खाना नहीं खाएंगे उस दिन, ये रहता है। और फलार में तो इतनी सारी चीजें खा लेते हैं जो खाना खाते तब भी नहीं खाएंगे, पर फलार में इतना हो जाता है उस दिन, कुछ ज्यादा ही हैवी हो जाता है। और एक शिवरात्रि में भी ऐसे ही पूरा घर उपवास करता है, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। और तीज तो मैं घर से ही करती हूँ, मंदिर से नहीं करती हूँ। शुरू से मम्मी ने घर से ही करवाया है तो घर से ही करती हूँ। तो आज भी देखिए कुछ नहीं मैंने बनाया, मैंने आलू की उबली हुई सब्जी है ना उसी को हाथ से फोड़ लिया था, टमाटर भी हाथ से फोड़ लिया था। इनको बोला था आप फोड़ के दे दो, तो इनने वो टमाटर ऐसे फोड़ के दे दिया था, क्योंकि फ्रिज से निकले हुए ऐसे कड़क कड़क थे। तो मैंने कहा मेरे तो हो नहीं रहा, मेरे से तो बड़े बड़े पीस हो जाएंगे, तो इनने छोटे छोटे करके दे दिए। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए हाथ से भी अच्छे से बन जाता है। और जो लोग ये सब चीजें मानते नहीं ना, उन लोग के लिए कुछ भी नहीं रहता है। मेन चीज जो मानता है बस उनके लिए रहता है ये सब चीजें। अब मम्मी के टाइम हम लोग मानते थे, अब मम्मी नहीं है, तो अब कैसे अपन उस चीज को वो करें, है ना। ये चीज मेन मतलब चीज यही है। कई लोग बोलते हैं हम लोग तो ये सब मानते नहीं है, नहीं भी मानते हैं, उन लोग में चलता ही नहीं होगा ये सब चीजें। अब हमने शुरू से फॉलो किया ये सब चीजों को, अब एकदम से उसको हटाएं, फिर वो चीज मन नहीं मानता ये चीज के लिए। जो चल रहा है वो चलने दो, बहुत ज्यादा तो कुछ करना नहीं है, बस यही सब छोटी छोटी चीजें हैं, कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। इसमें क्या है, इतने सालों से जब कर ही रहे हैं तो कर लेते हैं। और गलती से जैसे आपसे चाकू से हाथ मतलब सब्जियां कट गई, तवा चढ़ा दिया आपने गलती से, तो कुछ नहीं है, भगवान वो भी माफ करते हैं। बच्चे ही तो है हम लोग भगवान के, इसलिए वो भी माफ हो जाता है, कुछ नहीं है। आप हाथ जोड़ लीजिए मंदिर में, या तो घर के मंदिर में हाथ जोड़ लीजिए, माफी मांग लीजिए उनसे कि हमसे गलती हो गई, बस। ऐसा नहीं कि अरे क्या ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर लिया तो ठीक है, और गलती से हो गया तो चलेगा, भगवान माफ कर देते हैं। तो बस मैं अब ऊपर जा रही हूँ, चलिए ऊपर मिलती हूँ आपसे। ढेर सारे कपड़े मशीन लगा के रखा है, बस उनको फैलाना है फटाफट, क्योंकि अब 2-2 दिन में कपड़े सूख रहे हैं ना, तो मैं रोज मशीन नहीं लगा रही। कल नहीं लगाया था, आज लगा दिया मैंने, सुबह ही लगा दिया था। और अब फटाक से फैलाऊंगी उसको। तो जहां से हवा तो खूब चल रही है और कंटिन्यू बारिश हो रहा है यहाँ पे, तो 2-3 जगह भोपाल के आसपास तो उन्होंने अलर्ट कर दिया है कि यहाँ पे आप लोग आना नहीं, बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, क्योंकि डैम्स वगैरह भी भर गए हैं, है ना। तो भोपाल का नाम ही सिटी ऑफ लेक्स है, तो यहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, छोटे बड़े इतने सारे लेक हैं। आप मतलब थोड़ी थोड़ी दूर में आप जाएंगे ना, 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी में आपको लेक्स मिलेंगे। भोपाल इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे जो अपर लेक है वो सब तो फुल हो गया होगा, आसपास तो लोगों को भी आने नहीं दे रहे होंगे। और बाकी जो लेक्स है, मनीषा मार्केट के पास जो लेक्स है वो भी पूरा फुल हो गया होगा। तो बस क्योंकि बारिश जो हो रही है, कल तो पूरे दिन पानी गिरा है, और आज सुबह से जो बारिश हो रही है, कंटिन्यू तेज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और साथ में इतनी हवा चल रही है। तो क्या है, कपड़े अगर बाहर नहीं सूख रहे हैं ना, हवा से सूख ही जाएंगे अंदर। तो वही मैंने कहा चलो फैला देती हूँ। पहले तो नाग पंचमी में सुबह से 6:30-7 बजे से नाग वाले लेके घूमते थे सपेरे, और घर घर देते थे। हम लोग भी बुलाते थे उनको, कपड़े वपड़े शूज वगैरह जो भी हमारे पुराने हैं दे दो अपन, जो मतलब दूध वगैरह भी हम लोग देते थे नाग को। वो लोग मुंह पकड़ लेते थे और बोलते थे दूध पिलाइए और टीका वीका लगाइए। डर लगता था हम लोग को कि काट न ले, तो बोलते थे नहीं काटेंगे नहीं, क्योंकि इनके दांत ही नहीं है। तो ये मतलब इतना ज्यादा क्राइम हो गया था कि दांतों के मतलब सांप के इन लोग दांत निकालते थे। नाग पंचमी आ रहा है, इनको घर घर लेके जाना है ना, उसके बाद क्या करते थे, नाग पंचमी हो गया, इन लोग की कमाई हो गई, इन लोग जंगल में छोड़ देते थे।
अब जंगल में क्या करते थे, वो बेचारे जितने भी दिन रहते थे, 2-4 दिन, हफ्ते भर सरवाइव करते थे, दांत ही नहीं है, मर जाते थे फिर। तो ऐसे बहुत केस हुए हैं। तो अभी काफी साल हो गया, कम से कम 5 साल से ज्यादा हो गया या और ज्यादा साल हो गए। अब कोरोना के भी पहले की बात है, कोविड को होके ही कम से कम 4-5 साल हो गया, उससे भी पहले आते थे। अब तो सब बंद है। अब निकलेंगे और जैसे किसी ने कंप्लेन कर दिया ना, तो ये फिर इनको पकड़ेंगे। तो इसलिए अब कोई नहीं आता है। तो एज यूजुअल जैसे मैं शिव जी के मंदिर रोज जाती हूँ, वैसे ही जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। घर के मंदिर में हम शिव जी की करते ही करते हैं, बस वही, मतलब हमेशा की तरह जैसा चल रहा है वही चलता है, कोई अलग नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं ना, बस वो करते आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे बन रहा है कद्दू की खीर। तो ये दूध हमें जितना भी लेना है हम ले लेंगे, और इसमें अब मैं मिलाऊंगी, थोड़ा सा इसको खौला लिया था और कम कर लिया था। और अब मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी, और कद्दू को देखिए मैंने कम पानी में उबाल के गैस बंद कर दिया है। और ये पानी को अलग करेंगे और दूसरा ठंडा पानी डालेंगे, और एक बार ऐसे धोने जैसा हो जाएगा, फिर उसको दूध में पलट लेंगे। ऊपर जाके कपड़े फैलाना था, पर मैं सोची चलो सबसे पहले तो काम कर लो, किचन का निपटा लो, फिर जाके ऊपर करते रहेंगे। धुल तो गए हैं, बस फैलाना है। तो बस इसमें बस शक्कर डाल दिए, जितना चाहिए हमको मीठा उस हिसाब से शक्कर डाल के। बनाना बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग के यहाँ जन्माष्टमी और शिवरात्रि जब पूरा घर फास्ट करता है ना, तो कद्दू की खीर ज़रूर बनती है। कद्दू कितना भी महंगा हो जाए, मैं ज़रूर लेके रख लेती हूँ और ये ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी वगैरह ज़रूर बनती है, उसके साथ ही ये भी बनाती हूँ। और मखाने जो है ना, उसको या तो नमकीन कर लेते हैं या तो मीठा कर लेते हैं। दूध अगर गाढ़ा है और अच्छा दूध है तब तो और अच्छा टेस्टी बनता है, पर हमारे यहाँ क्या दूध थोड़ा सा पतला देता है वो दूध वाला, तो इसलिए क्या है, उसको बहुत देर तक मैंने उबाला, कम से कम 15-20 मिनट तक उबाला होगा, और फिर थोड़ा सा गाढ़ा हो गया ना, फिर अच्छा लग रहा था टेस्ट इसका। आज का दूध थोड़ा सा पतला है, तो इसीलिए शक्कर मिलाने से पहले मैंने 10 मिनट इसको उबाल लिया था, और कद्दू और शक्कर जब डाल लिया ना, उसके बाद भी मैंने 10-15 मिनट इसको खौलाया है। अब जब दूध की क्वांटिटी कम हो गई थी ना, और पता चलने लग गया था कि अब कम हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, फिर मैंने जाके गैस को बंद किया है। और ड्राई फ्रूट्स अगर आपको डालना है तो आप जो भी डालना है ऊपर से आप डाल सकते हैं इसमें, और घी में आप बघार के भी उसको डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो मैंने तो आज वो सब नहीं डाला और ऊपर आ गई थी बस एज़ यूजुअल अपने काम निपटाने के लिए। बाहर तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, तो मैंने अंदर फ़ैन के नीचे स्टैंड को खींचा और वहीं बस मैंने कपड़े फैला दिए। और इतने में मेड का फ़ोन आ गया था कि दीदी मैं आऊँगी नहीं, 2 दिन की उसकी भी छुट्टी हो गई, मंडे और आज ट्यूसडे, दोनों दिन की। चलिए ठीक है, वो भी तो इंसान है ना, क्या करें, अपन फोर्स नहीं कर सकते किसी को, भैया सबकी मजबूरी होती है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।